हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कंट्रोलिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज़ का। क्लास ट्वेल्थ का मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोलिंग। अच्छी वेटेज रखता है। मैंने अपने पिछले शॉर्ट में डाला था उसमें कि कंट्रोलिंग के फीचर्स, नेचर, अपना इम्पोर्टेंस वगैरह सब कुछ इसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस आ गई है। सेटिंग अप ऑफ टारगेट स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट परफॉर्म प्रोसेस यार याद कर लो प्लीज़। कंट्रोलिंग की प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Setting up of target standards. Standards means target or the yardstick against which the actual performance is measured. The standards below basis for comparison and the manager insists on following of standards. The standards must be achievable, high or very high standards, which cannot be achieved are of no use. Standards must be set up keeping in mind. For example, company ने सोचा स्टैंडर्ड सेल करेंगे 20 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4 लाख, रिडक्शन इन कॉस्ट बाय 5% करना है। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स फर्स्ट। अब इसी तरह से कंपनी एक जब डिसाइड कर रही है ना, हमने अपने स्टैंडर्ड वगैरह सेट करने हैं, ये हमारा कंट्रोलिंग का फर्स्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस का स्टेप हो गया कि कंट्रोलिंग में हमने किस तरह से करना है। सेकंड आ गया हमारा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। पहला क्या हो गया? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, टारगेट सेट करना। सेकंड, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस। एक एक दो दो लाइनें याद करो एक्सप्लेनेशन के लिए। हेडिंग्स हेडलाइंस टिप्स पे। सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, पहला सेटिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस, सेटिंग अप ऑफ टारगेट स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अगली पे। थर्ड वन क्या दिखाती है हमें, देखते हैं। अरे नीचे हो जा भैया, एक मिनट, ये नीचे करते हैं। हाँ, आ गई। Compare performance against standards. After measuring the performance, the manager compare with actual performance with the planned performance. पहला था setting up a performance standard, second measuring of performance, third है हमारा compare performance against standards. ठीक है, फिर fourth point analyzing deviations. All deviations need not be brought to the notice of the management. A range of deviations should be established and only cases beyond this range should be brought to the knowledge of the top level management. अब एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर ना दो पॉइंट्स हैं हमारे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर हमारे दो पॉइंट है, एक है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दो के अलग अलग से भी आ सकते हैं समटाइम्स। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है? It means keeping focus on some key result areas, KRAs. It means keeping focus on some key result areas, and if there is any deviation in these key areas, then it must be attended urgently. For example, if there is an increase in the production cost by 5 per unit, and if there is increase in postal cost by rupees 20, then more focus should be find out to reasons for increase in cost of production, ना कि postal पे। जो चीज़ हमारे लिए important है हमारी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, हमें उसको पहले फोकस करना है, ना कि वो काम जो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम अपनी कंट्रोलिंग की प्रोसेस को लेते हैं। सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस। ऑल डेविएशंस नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन ओनली केस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर दो आ रहे हैं हमारे, दीज टू कैटेगरीज मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग टू टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशंस है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, MBE, CPC, MBE, CPC, MBE. CPC, critical point control. It means keeping focus on some key result areas, and if there is any deviation in these key areas, then it must be attended urgently. The areas are those which have impact on whole organization. For example, if there is an increase in the production cost by 5 per unit and there is an increase in postal by 20, then more focus should be find out to reasons for increase in cost of production. ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समटाइम्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब मैनेजर कहता है भूल जाओ, कोई बात नहीं, ये चीज़ें इतना अर्जेंट मतलब ज़रूरी नहीं है, हम रहने देते हैं। इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप control nothing. The deviations which are beyond the specific range should only be handled by managers, and minute or minor deviations must be ignored. For example, if production cost increases by 2, it can be ignored, but if it increases by more than 2, then managers must try to find out the reasons for such increase after identifying the reasons for deviations. मैं आप लोगों को साथ साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ताकि अगर बीच में एक्सप्लेनेशन में आप कुछ लिखो तो वो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, वो आप लिखते चलो। फटाफट लेते हैं। सबसे पहला था हमारा कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेकंड था हमारा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड था हमारा कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। फिर एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आ जाएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल इफ़
there is an increase in the production cost by 5 per unit and there is an increase in production by 20, then more focus should find out reasons for increase in cost or production as it will affect the profit and future revenue of the organization. Management by exception, it means a manager who tries to control everything may end up control nothing. The deviations which are beyond the specific range should only be handled by managers and minute or minor deviations must be ignored. For example, if production cost increase by 2, it can be ignored, but if it increases by more than 2, managers must find out the reasons for such increase after identifying the reasons for deviations which need immediate attention. ठीक है मेरी बात? तो एक बार हम फटाफट लेते हैं सेटिंग अप कंट्रोलिंग की प्रोसेस. बच्चों प्लीज़ पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग की प्रोसेस. इसमें है हमारा सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर 2 आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ठीक है ना. फिर अब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया. ठीक है, अब हम प्रॉब्लम के बाद लेते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. उस मेजर्स को करेक्ट करना एंड फीडबैक इन कंट्रोलिंग. परफेक्ट. टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फीडबैक इन कंट्रोलिंग.